हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे द लास्ट लेसन। आपका इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश कोर का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। और इस क्लास में हम लोग इसका समरी देखेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समरी को हम लोग देखते हैं इसमें। लेकिन समरी देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, बिफोर नोइंग अबाउट दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर से, आखिर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं कि 2025 में क्वेश्चन आपको पूछा है, ओके 2024 में 2025 में क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 2 3 4 क्वेश्चन है इधर। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस इस चैप्टर्स से आते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है कि विगत इधर 3 4 साल से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 2 3 नंबर का 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपको पूछ दे रहा है। ठीक है, तो आपको चलिए इस चैप्टर के बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग समरी को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो अल्फोंसे ड्यूडेट इसके लेखक हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर में क्या है कि कुछ ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। एक एक कैरेक्टर है आपका मिस्टर एम हेमल, जो कि क्या रहता है, तो एक स्कूल टीचर रहता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स। क्या नाम है, तो फ्रेंड्स नाम है। ये कहानी जो है ना, एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक विलेज की कहानी है। ठीक है, एक गांव की कहानी है। ठीक है, और वो गांव क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कि इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, उसी प्रकार से उस विलेज में भी किसी और का अधिकार हो जाता है। उसके बाद है से वहां पे बोल दिया जाता है कि जो उस विलेज का लैंग्वेज है उसको अब यहाँ पे नहीं पढ़ाना है। तो पूरा का पूरा कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए कहानी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज अबाउट द वैल्यू ऑफ मदर टंग। देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो थीम है वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो मदर टंग। मदर टंग मतलब क्या होता है, मातृभाषा। क्या होता है, तो मातृभाषा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारी मातृभाषा क्या है, तो हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो इसमें मदर टंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वहां पर है से किसी और का राज हो जाने के बाद वहां के मदर टंग को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड्स। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो फ्रेंड्स है, जो इस स्टोरी का नरेटर भी है, इसी ने इस स्टोरी को लिखा है। ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। वो क्या है ना कि वो बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा लेजी है, और क्या है, तो सिर्फ खेलना उसको पसंद है, सिर्फ घूमना उसको पसंद है। वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। ठीक है, एक बार आप लोग बुक भी जरूर पढ़िएगा। तो क्या है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसको स्कूल से है ना नफरत है। ठीक है, ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक टू प्ले। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमल। उसका जो टीचर है एम हेमल उसको क्या करता है, वो नापसंद करता है। ठीक है, और फ्रेंच भाषा को वो पढ़ना भी नहीं चाहता है। मतलब मिला जुला के आप कह सकते हो कि उसे पढ़ाई लिखाई में कम ही मन लगता है। ठीक है, आफ्टर ओवर पावरिंग दियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सिया एंड लॉरेन इन द फ्रांस, बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर। अब देखिए वहां पे क्या होता है कि वो जो शहर है, वो जो गांव है, तो लड़ाई किसके किसके बीच चल रही थी, तो बर्लिन एंड फ्रांस के बीच क्या चल रही थी, तो लड़ाई चल रही थी। उसमें क्या होता है कि आपका बर्लिन जीत जाता है। तो जब बर्लिन जीत जाता है तो ये क्या बोलता है कि जो फ्रांस में फ्रेंच भाषा पढ़ाया जा रहा था वो अब वहां पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या बोला है कि फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर, वहां पे अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कौन सा भाषा पढ़ाया जाएगा, तो आपका जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द जो नाम रखाया है ना स्टोरी का, इसीलिए रखाया है कि द लास्ट लेसन। उस दिन क्या है कि जो टीचर है वो स्कूल में द लास्ट लेसन लेते हैं, मतलब सबसे अंतिम अध्याय लेते हैं। कौन भाषा का, तो फ्रांस भाषा का। ठीक है, फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय लेते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम रखाया है द लास्ट लेसन। इट इज द लास्ट डे ऑफ दियर फ्रेंच मास्टर एम हैमेल।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दिन है, आज का जो दिन है वो लास्ट दिन है। आज के बाद फ्रेंच भाषा जो है उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या होगा? तो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और फ्रेंच भाषा का जो टीचर है वो कौन है? तो मिस्टर एम हैमेल है। हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 इयर्स, वह कितने सालों से वहाँ पे पढ़ा रहे थे? तो कुल मिला के 40 सालों से पढ़ा रहे थे, ठीक है? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। अब क्या है कि उसका वो अंतिम दिन है, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ है कि जर्मनी जो है वो बोल दिया है कि अब यहाँ पे क्या नहीं पढ़ाया होगा, तो फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं होगा। अब क्या होगा? तो ओनली और ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई होगा। तो फ्रेंच भाषा का ये क्या है? तो फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन है, मतलब अंतिम दिन है। दे आर सैड एंड दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड। और उन लोग क्या है ना कि अब बेचारा लोग क्या है कि बहुत ही उदास है। वो ये सोच के उदास है कि यार हम लोग तो फ्रेंच भाषा पढ़ भी नहीं पाए। जैसे आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पे अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि आप लोग सभी लोग अंग्रेजी सीख जाओ, आप लोग हिंदी को छोड़ दो। तो आप खुद सोच सकते हो कि हम लोग हिंदी के बारे में अच्छा जानेंगे भी नहीं, जानते भी नहीं थे, और अंग्रेज लोग आके बोले कि अंग्रेजी सीखो, तो ये हमारे लिए थोड़ा सैड का मोमेंट है, ठीक है? तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेंच भाषा को मत सीखो, अब आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई होगी, ठीक है? तो इसीलिए जो वहाँ का विलेजर्स है, जो वहाँ का लोग है, वो थोड़ा सैड है, ठीक है? फ्रेंच इज शॉक्ड टू नो दैट इट इज हिज लास्ट लेसन एज ही डज नॉट नो फ्रेंच। अब क्या हुआ ना कि वो बच्चा तो जा नहीं रहा था स्कूल। आप जब स्टोरी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो देर से स्कूल जाता है, ठीक है? लेट करके स्कूल जाता है, और लेट करके स्कूल जब जाता है तो स्कूल जाने के बाद वो देखता है कि यार स्कूल में सो हल्ला नहीं हो रहा है, बच्चे इधर-उधर घूम नहीं रहे हैं। पहले क्या था कि स्कूल जैसे ही वो इंटर करता था, तो देखता था कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेलते हुए रहते थे, बहुत सारे बच्चा हल्ला करते हुए रहते थे। लेकिन क्या है कि आज जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि वहाँ पे हल्ला कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है? तो ये देख के क्या होता है कि ये देख के फ्रेंच जो है वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा मतलब सोचता है यार ये कैसे हो गया। ही गेट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग टॉट वन ऑन डे दैट डे। अब क्या हुआ है ना कि वहां पे है कि उसको भी पता चला कि आज हम लोग का लास्ट डे है। जो मिस्टर एम हेमल है वो आज के बाद नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? तो क्या होता है कि उसको अचानक से इंटरेस्ट जग जाता है क्या पढ़ने में? तो फ्रेंच भाषा पढ़ने में। और अभी से पहले उसको फ्रेंच भाषा पढ़ने का मन एकदम ही नहीं था। उसको है सो याद करने के लिए स्कूल में दिया गया था, तो वो भी याद नहीं किया था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि आज उसका लास्ट डे है, आज के बाद वहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसको अचानक से फ्रेंच भाषा के प्रति क्या होता है? तो प्यार उमड़ जाता है, ठीक है? He develops an instant liking for teacher M. Hamel and respect him for his sincerity and hard work. उसके बाद क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि आज अब उसका लास्ट डेट है आपका मिस्टर एम हेमेल का, तो उसके प्रति उसका क्या होता है? तो उसके प्रति उसका लव बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो पूरा है सो एम हेमेल को रिस्पेक्ट करने लगता है, ठीक है? He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of participle। सर आपको जब कहानी आप थोड़ा सा भी पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसको उस दिन किस चीज याद करने के लिए दिया जाता है। तो ये पार्टिसिपल्स उसको याद करने के लिए दिया जाता है होमवर्क में, ठीक है? और ये क्या करता है? तो ये याद भी नहीं करता और इस वजह से वो स्कूल भी जाना नहीं चाहता है, ठीक है? तो इसको ये सोच के पूरा पछता रहा था, ठीक है? कि यार मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की फ्रेंच भाषा में, और अब फ्रेंच भाषा हमारे स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होगा। ऐसे-वैसे सोच के बेचारा एकदम सैड हो जाता है। बाकी जो उसका विलेजर्स लोग रहता है वो कहाँ पे बैठा हुआ रहता है? तो आप लोग स्टोरी में पढ़िएगा तो वो लोग बैक बेंच पर बैठा हुआ रहता है, ठीक है? बैक बेंच कहने का तात्पर्य है कि जो पीछे का बेंच होता है वहाँ पे बैठा रहता है। एमएमए टेल्स देम दैट दे ऑल आर फॉल्ट ऑफ नथिंग बी और easier enough to learn putting it off next day he blames himself for not teaching them sincerely। अब उसके बाद क्या होता है ना कि इस मिस्टर एम हेमल जो उसका टीचर है वो अपने आप को भी ब्लेम करता है, ठीक है? कि मैंने ही अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाया, ठीक है? और उसके बाद वो उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम करता है कि आप लोग भी बच्चे लोगों को स्कूल नहीं भेजते थे। और उसके बाद है ही टेल्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब वो उसका लास्ट डेट रहता है ना,
एम हेमेल क्या है कि अब लास्ट उसका एकदम है, आज के बाद वो नहीं पढ़ाएगा। तो वो पेरेंट्स जो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जो पूरे क्लास में बैक बेंच पर बैठे हुए रहते हैं, ठीक है? उनको क्या बोलता है? उनको बतलाता है कि आप लोग अपने भाषा को मत छोड़ना, ठीक है? क्या बोलता है? कि आप लोग अपने भाषा को मत छोड़ना, अगर आप अपने भाषा को छोड़ दोगे तो ये लोग आप पर राज कर लेगा, और आप अपने भाषा को पकड़ के रखोगे तो आप जो इस गुलामी में जी रहे हो उससे क्या होगे? तो उससे निकल जाओगे, ठीक है? जैसे आप लोग एक तरह समझ सकते हैं कि जब इंडिया पे भी अंग्रेजों ने राज किया था, तो हम लोग अगर हिंदी भाषा को छोड़ देते, तो शायद हो सकता था कि हम लोग कभी भी आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते थे, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है कि आपको अपना भाषा जो फ्रेंच भाषा है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्या करना है? तो नहीं छोड़ना है। उसके बाद है दे रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग एंड दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय जर्मन बिकॉज़ ऑफ देयर इलिटरेसी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ इन लोग को इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है कि नहीं, हम लोग को अपना लैंग्वेज ज़रूर सीखना चाहिए, और इन लोग क्या है कि अपना लैंग्वेज नहीं सीखा था, इस वजह से जर्मन लोग क्या हुआ तो इस पे राज कर लिया, ठीक है? फ्रेंच फील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम द पर्सन एज इट इज नेचुरल इज बीइंग में इट बी कू इज द पिजन। अब क्या है कि यहाँ पे जो फ्रेंच है छोटा बच्चा वो बोलता है कि किसी से किसी का भी भाषा नहीं छीना जा सकता है। जैसे कि अगर एक कबूतर है तो वो कू कू का आवाज निकालती है, ठीक है? आप लोग कबूतर का आवाज सुना होंगे, तो कू कू का आवाज निकालती है, तो उससे भी उसका भाषा नहीं छीना जा सकता। अगर उसको आप जेल में बंद कर दो या कहीं बंद कर दो, वो भाषा अपना बोलेगा ही। जिस प्रकार की मान के चलिए कि अगर उसको भी है सो जेल में बंद कर देगा, चाहे कितना हूँ उस पे है सो राज कर रहा है जर्मनी, लेकिन फिर भी उन लोग अपना भाषा को नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो टोटल जो कहानी है इसी के इर्द-गिर्द घूमती है, ठीक है? तो टोटल कहानी जो है क्या है तो इसी के इर्द-गिर्द घूम रही है। चलिए हम लोग एक बार है सो पूरा इसका समरी और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है? क्या है? एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स, ओके? समझ गए बात को? उसके बाद एक टीचर है जिसका नाम है एम हैमेल। क्या नाम है? तो एम हैमेल नाम है, ठीक है? आप लोग इतना समझ रहे हो? एक बच्चा है और एक टीचर है एम हैमेल। यहाँ पे क्या हुआ है तो जर्मन लोग जो है वो इसके विलेज पर क्या किया है तो इसके विलेज पर राज कर रहा है। मतलब इसका विलेज हार गया है और जर्मन लोग जीत गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ तो जर्मनी के लोगों ने क्या बोला? जर्मनी के लोगों ने बोला कि अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा क्या होगी तो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो क्या पढ़ाई जाएगी? तो जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है? इतना ही आप लोग कहानी को समझिए, इसके ही अंदर में सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में है कि इसका हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या समझेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे। बाकी आप लोग जब बोलिएगा तो इसका लाइव क्लास लेके एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।